फैमिली सीरीज के ये 6 वीडियो 22 से 27 जून तक के, और इसके अंतर्गत आज 26 जून का जो ये मेरा वीडियो है, ये मंत्र के चौथे और अंतिम भाग के लिए समर्पित है। मंत्र हमारा था, अथर्ववेद का मंत्र था, अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मनः जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शांतिमाम्। आज मंत्र का जो अंतिम भाग है, वाचम वदतु शांतिमाम्। यहाँ पर पत्नी को चाहिए कि वह पति के साथ शांतिप्रद वाणी को बोले। कल की चर्चा थी, पत्नी को मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। आज मंत्र का जो अंतिम भाग है, यह है कि पत्नी को पति के साथ शांतिप्रद वाणी को ही प्रयोग करना चाहिए। मीठी वाणी से तात्पर्य था कि कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, और शांतिप्रद वाणी से तात्पर्य है कि बहुत अधिक संतुलन उनकी वाणी के अंदर होना चाहिए। तो जहां पर शब्दों का चयन भी वाणी के अंदर उत्तम होना चाहिए, वहां पे उस वाणी की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी नीचे होनी चाहिए। शांतिप्रद से तात्पर्य है कि आपकी वाणी की फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है और कितनी लो पिच पे। कभी कभी हाई पिच पे बोलना पड़ता है, सबको ही बोलना पड़ता है, आवश्यक भी है, ये मना नहीं है। लेकिन यदि पत्नी ने अपना स्वभाव ही बना लिया है कि वह हमेशा बहुत तेज ही आवाज में बोलेगी, तो यहाँ पर वेद मंत्र निर्देश करता है कि गृहस्थ के अंदर, घर के अंदर सुख शांति आनंद के लिए पत्नी को अपनी वाणी को शांतिप्रद तरीके से बोलना है। अर्थात जो भी कुछ आप कहें, जितना भी आपको बोलना है, उसके अंदर आपकी वाणी, आपकी आवाज, आपकी वाणी की जोर, उसकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम होनी चाहिए। मान लीजिए पति और पत्नी दोनों में किसी भी बात का विवाद हो जाता है। अब यहां पर पत्नी को निर्देश दिया गया शांतिप्रद वातावरण में बोले। अब यदि वाद विवाद हो रहा है तो पति भी तेज आवाज में ही बोल रहा हो, तो यहां पर शांतिप्रद से तात्पर्य है कि जो पति की आवाज जितनी है, उससे पत्नी को नीची आवाज में बात करनी चाहिए। यह है शांतिप्रद। आज की व्यवस्था के अंदर में कहीं ना कहीं इन सब बातों का अभाव हमें परिवार के अंदर दिखाई देता है। पत्नी अपने पति से ऊंची आवाज में बात कर रही है, पति की आवाज धीरे है, पत्नी की आवाज तेज है। तो यहां पर वेद मंत्र ये संदेश करता है कि पत्नी को हमेशा शांतिप्रद अर्थात बहुत शांति पूर्वक अपनी वाणी का प्रयोग पति के लिए करना चाहिए, और केवल पति के लिए नहीं, अपितु सबके लिए, परिवार के लिए यह होना चाहिए। यदि आपकी वाणी के अंदर शांति है, किसकी? पति पत्नी के, तो वो मीठी वाणी भी बोलती है। अब एक कल्पना करो एक ऐसे परिवार की
कि जहां पर की पत्नी की व्यवस्था इस वेद मंत्र के अनुकूल है, वहां पर पति और संतान निश्चित रूप से स्वयं में ही माता के प्रति या पत्नी के प्रति सम्मान की भावना उनके अंदर प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अधिकतर हम जिस प्रकार से दूसरे को कहने का, बोलने का, कराने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन शायद हम स्वयं के अंदर परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वेद मंत्र पत्नी के लिए निर्देश देता है कि शांति प्रद वाणी का प्रयोग करें। शांति पाठ के अंत में भी हम क्या कहते हैं? ओम शांति 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 3 बार बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? मेरा एक वीडियो पिछला ओम शांति 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 3 बार क्यों, इस पर भी दिया है, आप आवश्यक रूप से देखें। लेकिन इन 3 प्रकार की शांति जिसकी की कामना हम सभी करते हैं, वहां पर प्रथम शांति कौन सी है? प्रथम शांति है जो हमारे अंदर हमें लानी है। आंतरिक अशांति को उत्पन्न करने वाला बाहर की परिस्थिति होती है, लेकिन उन परिस्थितियों का अफेक्ट हम ले लेते हैं तो हम अंदर से अशांत हो जाते हैं, और बाहरी परिस्थिति का अफेक्ट हमारे अंदर कोई नहीं हो रहा है तो हम शांत रहते हैं। तो आपके अंदर एक शांतमय वातावरण हर समय होना चाहिए, और इसके लिए केवल मात्र एक कार्य यहाँ पर पत्नी के लिए निर्देश दिया गया है, लेकिन मैं परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रेरणा करता हूँ कि जब भी आप किसी दूसरे से बात करें, चाहे वो घर के बड़े हैं या छोटे हैं, आप उनसे धीमी और मध्यम आवाज में ही प्रत्येक बात को बोलने का प्रयत्न करें। मंत्र पाठ के अंदर, जाप के अंदर प्रत्येक दिन जब उपासना हम करते हैं तो हमें कितनी जोर से ओम का जप करना चाहिए, कितनी जोर से गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, कितनी जोर से हमें संध्या बोलनी चाहिए। तो वेद आदि शास्त्र निर्देश करते हैं कि आपकी आवाज मानसिक जप के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, अर्थात आपकी वाणी आपके कान तक जाए और कान से आपके अंदर जाए, बस इतनी जोर से। वहां एक अभ्यास एक दिया गया है कि वाणी का शांतमय प्रयोग करना प्रारंभ करो। कभी आपको आवश्यकता महसूस होती है डिसिप्लिन के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, सत्य बात को अपने अंदर धारण करने के लिए, कराने के लिए, परिवार के किसी भी उत्तमता के लिए, आपको यदि लगता है कि हमें तेज बोलना है, जोर से बोलना है, तो वहाँ पर क्रोध भी एक आवश्यक चीज बन जाती है, ऊंची आवाज भी एक आवश्यक चीज बन जाती है, लेकिन उसके अंदर संतुलन को होना अति आवश्यक है। जब कोई कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर टीचर प्रवेश करती है और सारे बच्चे बात कर रहे हैं, तब टीचर ऊंची आवाज में क्या बोलती है? साइलेंस प्लीज, शांत रहिए। सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। यहां पर शांतिप्रद वाणी का प्रयोग किया गया है, अर्थात साइलेंस प्लीज को बहुत जोर से तो बोला गया है, लेकिन वो केवल 2 शब्दों तक सीमित है। वो 10 मिनट के लिए उसका लेक्चर बाद में टीचर नहीं देती है बच्चों, और शायद इसीलिए बच्चे भी जानते इस बात को कि जैसे अध्यापिका हमें साइलेंस प्लीज कहेगी, हमें शांत हो जाना है। क्यों? क्योंकि उनकी आदत और स्वभाव में आ गया है। ठीक यही प्रकरण हमारे परिवार की व्यवस्था के अंदर है, और यहाँ पर पत्नी को जो माता निर्माता भवती, इसलिए स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण बताया गया है। स्त्री को प्रत्येक याजिक कर्म के अंतर्गत में गर्भाधान संस्कार के अतिरिक्त पत्नी को हमेशा दाहिनी तरफ बिठाना चाहिए, इस बात का निर्देश है। दाहिना हाथ हमारा कार्य करता है, महत्वपूर्ण है, शायद यही संकेत हो सकता है। तो इसलिए पत्नी बहुत महत्वपूर्ण हम सब के परिवार के लिए है।
तो पत्नी या माता, जो भी मातृशक्ति आपके घर के अंदर है, वो आपके परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और महत्वपूर्ण हिस्सा जो निर्माण करने वाली ही यदि अपने इन सब प्रकरणों के साथ बहुत सुंदर ढंग से उस परिवार का निर्माण करना प्रारंभ करेगी, तो उस परिवार के अंदर उत्तमता आनी प्रारंभ हो जाएगी। निर्माण करने वाला ही ठीक नहीं हो तो शायद निर्माण ठीक नहीं हो सकता। तो जब भी आप कभी घर के अंदर कभी भी कंस्ट्रक्शन आदि कराते हो, कोई भी चीज यदि आपको ठीक करानी हो, कोई भी बिगड़ी हुई चीज को यदि आप ठीक कराना चाहते हो, तो आप जिस किसी को भी कारीगर को बुलाते हो, आप उसके अंदर में इस बात को आवश्यक रूप से ध्यान रखते हो कि उसके अंदर इस बात की योग्यता होनी चाहिए। और कारीगर के लिए भी अत्यधिक काम प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है कि उसके कार्य के प्रति उसकी योग्यता को उसको बढ़ाना है। उसका कार्य क्या करता है ये महत्वपूर्ण है, कितना पढ़ा लिखा है ये महत्वपूर्ण अधिक नहीं है, कितना वो बातें आपको बता रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उसका कार्य जो सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार से पत्नी के लिए निर्देश है कि आपका महत्व परिवार के अंदर सबसे उत्तम स्तर पर है। परिवार के अंदर सबसे ऊंचा स्थान पति पत्नी और बच्चों के अंदर किसी का है तो माता का है। इसलिए कहते हैं माता पिता और फिर संतान। इसलिए जिसका स्थान ऊंचा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी। इस बात को ध्यान में रखना। कभी ये नहीं सोचना है कि ये सब कुछ मुझे ही करना है, ये सब कुछ मेरे ऊपर ही क्यों है दायित्व। इसलिए है क्योंकि आपका स्थान सबसे ऊंचा है। किसी कंपनी का मैनेजर चेयरमैन, उसका स्थान बहुत ऊंचा होता है, उसको सब चीजों का अपने ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो भी कोई ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है उसको स्वयं की प्रक्रिया में अधिकतर अपना विश्लेषण करते रहना चाहिए, अपनी बातों को देखना चाहिए कि किसके अंदर क्या कमी आई, किस प्रकार से क्या व्यवस्था होती चली जा रही है। तो इसलिए मंत्र का जो उद्देश्य है वो है पारिवारिक, जो आपका जिसके अंतर्गत पति है, पत्नी है, संतान है, दादा दादी नानी आदि है, तो ये सब है। इन सब के अंदर क्या क्या उनकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मंत्र को आप भले ही लिख के रखें, मंत्र के अर्थ को भी आप जैसे मैंने समझाया उस बात को समझ के संक्षेप में लिखिए, अपने पास में नोट रखिए, प्रत्येक दिन मंत्र को देखिए, प्रत्येक दिन उसके अर्थ पर भी विचार करें और प्रत्येक दिन इस बात का भी विश्लेषण करें कि क्या मैं इसका पालन कर रहा हूं, कर रही हूं या नहीं। और ये कर्तव्य पति के लिए भी है, पत्नी के लिए भी, संतान के लिए भी और घर के सीनियर सिटीजन्स के लिए भी। तो निश्चित रूप से ये वेद मंत्र हमें शिक्षा देता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़े। परिवार के अंदर जो सुख शांति समृद्धि उसकी अभिलाषा हम सबको है, परिवार के प्रत्येक सदस्य को है। कोई नहीं चाहता है कि उनके माता पिता लड़ाई करे, कोई संतान इस बात को नहीं चाहती है। कोई भी पति पत्नी भी एक दूसरे के प्रति समर्पण की भाव को आवश्यक रूप से रखते हुए अपने जीवन को आगे चले। तो मंत्र फिर से एक बार आपके लिए दोहराता हूँ, फिर से एक बार आपको उसकी विस्तृत व्याख्या बताता हूँ। कल इस सत्र का 27 तारीख शनिवार का अंतिम भाग होगा। तो घर के अंदर जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके क्या क्या दायित्व है, उनके क्या कर्तव्य है, उसके ऊपर भी चर्चा करते हुए समग्र प्रकरण में हमें किन बातों को विचार करना है, तो ये मेरे कल के व्याख्यान में होगा। और जैसा मैंने कहा कि रविवार को जो मेरा संडे पारिवारिक प्रवचन, जिसको आप सभी परिवार के लोग एक साथ बैठ कर के यूट्यूब से टीवी पर बैठ कर के देखते हैं, अधिकतर लोगों ने मुझे बताया है। तो मेरा इस संडे का जो प्रवचन होगा वो होगा ओम का क्या महत्व है।
ओम को क्यों प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में बोला जाता है, ओम की क्या विशेषताएं हैं और ओम को ओंकार क्यों कहा जाता है, तो ओम के ऊपर विस्तृत व्याख्या मेरी, उसकी जप की विधि, उसकी द्वारा उपासना भी हम कर सकते हैं, परमात्मा की समीपता को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा विषय संडे पारिवारिक प्रवचन का होगा ओंकार जप एवं उपासना। आवश्यक रूप से संडे प्रवचन आप देखिए। अब मैंने व्हाट्सएप पर अपने मैसेजिंग करना बंद कर दिया है, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने नहीं किया है, और मेरे सारे प्रवचन अब से आगे आपको नए लोगों के लिए निश्चित रूप से मैं व्हाट्सएप कर सकता हूं, लेकिन पुराने जितने हैं उनके लिए मैं यह आग्रह करता हूं कि वो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे सभी वीडियोस को देखना और सुनना प्रारंभ करें। इति ओम शांति। अब मंत्र का अंतिम भाग जो था ये यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और फिर से अनुव्रत पितुपुत्रो, संतान को अपने पिता के अनुव्रती होना चाहिए, और माता बहुत सम्मना, माता के साथ संतान सभी मन के अनुसार, माँ के मन के अनुसार अपने कार्य को प्रारंभ करे, और जाया पते मधुमती, पत्नी को हमेशा पति के साथ मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और अंतिम भाग जिसकी आज व्याख्या मैंने की, वाचम वदतु शांतिवाम, कि पत्नी को हमेशा पति के साथ शांति पूर्ण बात ही करनी चाहिए, उसकी वाणी के अंदर शांति होना अति आवश्यक है। तो इस बात को हम अपने जीवन में धारण करें। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।